जरा सोचो अगर आपके पास कुछ लोग बैठे हुए हों और वे सिर्फ बोलने से ही मरने लग जाएं। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की ये कहानी। फिल्म की शुरुआत अमेरिका से होती है, जहां उत्तरी राज्यों में घातक महामारी फैल गई है। इस महामारी में जो भी बोलेगा उसकी मौत हो जाएगी। एक न्यूज रिपोर्ट में कुछ लोगों की ग्राफिक छवियां दिखाई गई जो महामारी के शिकार हुए थे। दूसरी तरफ एक महिला ने अपनी बेटी का मुंह बंद कर दिया ताकि वो चिल्ला ना पाए। सरकार ने सभी से फोन बंद करके घर के अंदर रहने की अपील करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में महामारी ने देश के कई हिस्सों को तबाह कर दिया। इस सब की शुरुआत तब हुई जब पुरातत्ववादियों का एक समूह पेंसिल्वेनिया में 1000 फीट गहरी अज्ञात गुफाओं की खुदाई कर रहा था। उन्होंने एक बहुत बड़े डार्क चैम्बर को देखा और जश्न मनाने लगे। अचानक अंदर से कुछ आवाजें आई और देखते ही देखते अजीब से क्रिएचर्स ने उन पर हमला कर दिया। उन क्रिएचर्स ने उन सबको मार दिया और खदान से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ एली एंड्रूज नाम की एक लड़की बस का इंतजार कर रही थी कि कुछ बच्चे बहरी होने के कारण उसका मजाक उड़ाने लगे। पता चला कि 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसने सुनने की क्षमता खो दी थी। बात करने के लिए भी वो साइन लैंग्वेज और लिप रीडिंग का इस्तेमाल करती थी। इसी बीच रोब नाम का एक लड़का आया और उसके साथ चलने लगा। उन दोनों का एक दूसरे पर बड़ा क्रश था, लेकिन न जाने क्यों एक दूसरे से बात करने में कतराते थे। एली के पिता ह्यू को उसकी पत्नी कैली का फोन आया कि उनकी बेटी का आज फिर से स्कूल में किसी ने मजाक उड़ाया है। दरअसल वे अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर अक्सर लड़ते रहते थे। एली की फैमिली में उसके माँ बाप, भाई जूड और एक बीमार नानी लिन, बस इतने ही लोग थे। इसके अलावा उनके पास एक पालतू कुत्ता ओटिस भी था। रात को 3 बजे कैली ने एली को उठाया और नीचे आने के लिए कहा। उसने देखा कि उसका पूरा परिवार लिविंग रूम में है और सब के सब टीवी से चिपके हुए हैं। सभी खिड़कियां इत्यादि भी बंद है और चिमनी को भी प्लास्टिक से ढक दिया गया है। बताया गया कि कई अमेरिकी शहरों पर टेरोसोर जैसे दिखने वाले एक अज्ञात क्रिएचर वेस्प्स ने हमला कर दिया है। ये क्रिएचर्स इतने खतरनाक थे कि कुछ ही सेकंड में इंसान को मार सकते थे और अपने शिकार का पता लगाने के लिए ये आवाज का उपयोग करते थे। इसी वजह से सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और लोगों को घर के अंदर ही शांति से रहने की अपील की। सब लोग इस खबर से काफी डर गए और उन्होंने शहर से दूर शांत और सुरक्षित जगह पर जाने का फैसला किया। वे सब अपना सामान पैक करने में लग गए तो ह्यू का दोस्त ग्लेन भी उनके साथ जुड़ गया और वो सब साथ में ही ग्रामीण इलाकों के लिए निकल पड़े। अभी वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि वे एक ट्रैफिक जाम में फंस गए जिसने सभी अंतर्राज्यीय हाईवेज को ब्लॉक कर दिया था। अब ग्लेन के सुझाव पर वे ऑफ रोडिंग करके ग्रामीण इलाकों से होते हुए जाने लगे। अचानक हिरन का एक झुंड ग्लेन के सामने आ गया, जिसको बचाने में उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी और वो कार के अंदर फंस गया। उन्होंने ग्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की, जैसे नटरिंच से दरवाजा खोलना हो या फिर 112 पर कॉल करना हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ग्लेन को भी ये समझ में आ गया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने ह्यू की बंदूक लेकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। ह्यू अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपने परिवार की खातिर वो वहां से जाने के लिए राजी हो गया। जैसे ही वो वहां से जाने को हुए, ओटिस को पता नहीं क्या हुआ और वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर वेस्प्स वहां पर आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया। उन लोगों की तो जैसे सारी उम्मीदें ही टूट गई थी, लेकिन तभी ग्लेन ने फायर करके उन सभी क्रिएचर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने उन लोगों को तो बचा लिया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में वो खुद मारा गया। उधर ओटिस ने अभी भी भौंकना बंद नहीं किया तो उन्होंने मजबूरन उसे मरने के लिए बाहर छोड़ दिया। क्रिएचर्स का ध्यान भटकाने के लिए ह्यू ने कार में भी आग लगा दी और किसी महफूज ठिकाने के लिए वे पैदल ही निकल पड़े। शाम तक वे चारों ओर से घिरे हुए घर के पास पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो गेट की आवाज से क्रिएचर्स वहां पर पहुंच गए। आवाज सुनकर जैसे ही मकान मालिक घुसपैठियों को रोकने के लिए बाहर आई, क्रिएचर्स उस पर झपट पड़े और उसको नोच नोच कर खा गए। ह्यू ने चारों ओर कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो एक स्टॉर्म ड्रेन टनल के बारे में पता चला जो सीधे घर के अंदर जाती थी। वो पहले खुद अंदर गया और उसके इशारे पर एली और अन्य लोग भी टनल में दाखिल हो गए, लेकिन जूड के सामने एक सांप आ गया और उसके चिल्लाने से क्रिएचर्स को भी टनल का पता लग गया। क्रिएचर्स ने सांप को तो मार दिया, लेकिन साथ के साथ एली के पैर को भी कट कर दिया। उनका ध्यान भटकाने के लिए ह्यू ने एक वुड चिपर मशीन चलाई और सब क्रिएचर्स को मौत के घाट उतार दिया। सोने से पहले एली ने रोब से कांटेक्ट किया तो पता लगा कि उसके माँ बाप भी मारे जा चुके हैं। एली ने उसे भी शहर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि रोब जवाब दे पाता, कमबख्त कॉल डिस्कनेक्ट हो गई।
इतनी तबाही के बावजूद एक धार्मिक ग्रुप ऐसा भी था जो नए लोगों की तलाश कर रहा था और उनको ना मानने वालों को मार रहा था। अगले दिन लिन ने एली के घावों की जांच की तो पता चला कि उसके पैर में इन्फेक्शन काफी फैल गया है और ये इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दवाओं के बिना फैलता ही रहेगा। इसलिए ह्यू और एली मेडिकल स्टोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। 1 घंटे तक चुपचाप चलने के बाद आखिरकार उन्होंने एक मेडिकल स्टोर ढूंढ लिया, लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा और सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। ह्यू जल्दी से दवाइयाँ इकट्ठा करने लगा और एली पास में ही पड़ी मानव लाशों को देखने लगी। उसने देखा कि उन लाशों के अंदर क्रिएचर्स ने बहुत सारे अंडे दे दिए हैं, जिसे देखकर उसने गलती से शोर मचा दिया और इस वजह से क्रिएचर्स की एक बड़ी तादाद ने उन्हें घेर लिया। ह्यू ने चुपचाप एक पोछे में आग लगाई और फायर अलार्म को एक्टिवेट कर दिया। इससे ये हुआ कि फायर अलार्म और पानी के शोर ने उन क्रिएचर्स को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वे दोनों सही सलामत बाहर निकल आए। बाहर आने पर एक पादरी उनके पास आया जिसने अपनी ही जीभ काट ली थी। पता चला कि ये उसी धार्मिक ग्रुप का नेता है जो नए लोगों को ढूंढ रहा है और ना मानने वालों को मार रहा है। उसने उन्हें भी ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा तो ह्यू मना करके चुपचाप वहां से निकल गया। अब वे दवाई लेकर सुरक्षित अपने घर आ गए और एली भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अगले दिन एली ने ह्यू को बताया कि ये क्रिएचर ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते और आर्कटिक सर्कल के ऊपर अभी भी कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं। उसने ग्रे नाम की एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां बिजली ना होने के कारण लोगों के फोन और कंप्यूटर की बैटरी खत्म हो गई थी और लोग दुनिया से पूरी तरह से कट गए थे। ये लगभग ऐसा था कि मानो पृथ्वी पर अंधकार युग आ गया हो और उसने ये सब टीवी न्यूज में देखा था। उस दिन बाद में पादरी और उसके ग्रुप के कुछ लोग ह्यू के घर पर भी आ गए और उसे फिर से ग्रुप में शामिल होने के लिए कहने लगे। अजीब आदमी है यार, यहाँ लोगों की जान के लाले पड़े हैं और ये लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। MLM चल रहा है क्या यहाँ? ह्यू ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर जाकर एक राइफल के साथ बाहर आया, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे कि ये इतना बेवकूफ तो नहीं है जो गोली चलाकर अपने ही परिवार की जान खतरे में डालेगा। लेकिन ये क्या, ह्यू ने सेफ्टी पिन को हटा दिया जिससे डरकर ग्रुप के सब लोग वहां से चले गए। बाद में एली को रोब का एक मैसेज आया कि वो उत्तर दिशा में एक कैंप में जा रहा है। ये एक ऐसी जगह थी जहां सब लोग उन क्रिएचर से सुरक्षित रह सकते थे। इससे पहले कि एली इस जगह के बारे में ज्यादा जान पाती, उसके फोन का सिग्नल ही चला गया। अब ये क्या मुसीबत है भाई, कभी सिग्नल नहीं है, कभी लाइट नहीं है, कभी दवाई नहीं है, मतलब हद है यार। आधी रात को ह्यू और एली दोनों की कुछ आवाजें सुनकर आंख खुल गई। ह्यू ने अपनी राइफल उठाई और मेन गेट की तरफ चला गया, जबकि एली ने लिन और जूड दोनों को उठा दिया। ह्यू को तो कोई नहीं मिला, लेकिन जूड ने देखा कि एक उसकी उम्र की लड़की बाहर खड़ी है। लड़की काफी डरी हुई थी, इसलिए एली ने उसे जल्दी से घर के अंदर ले लिया। उन्होंने उसे एक कंबल दिया, लेकिन वो यहाँ कैसे आई है ये पूछने पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एली ने उसके जबड़े पर कुछ निशान देखे और पता चला कि लड़की की जुबान ही नहीं थी। इसका मतलब वो उस धार्मिक ग्रुप की सदस्य थी और संभवतः उन्हीं के द्वारा भेजी गई थी। वे लोग उनके जाल में फंस चुके थे और उस लड़की की कमर पर कई सारे मोबाइल फोन बंधे थे। इसी बीच एली अपने कमरे में चली गई तो उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक और फोन बंधा हुआ था। अचानक से उस फोन का अलार्म बजने लगा, जिससे क्रिएचर्स ने एली के ऊपर हमला कर दिया। तभी उस लड़की से बंधे हुए सारे फोन्स भी एक साथ बजने लगे, तो उन्होंने जल्दी से उन फोन्स को उतारा और पानी में डाल दिया। अब तक क्रिएचर्स ने भी शीशे तोड़कर घर में घुसना शुरू कर दिया था। ह्यू और जूड क्रिएचर्स को बाहर रखने में जुट गए, जबकि एली और अन्य लोग छिपने के लिए तहखाने में चले गए। लेकिन वहां पर तो ग्रुप के लोग पहले से ही एली का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने एली को पकड़ लिया। अपने बचाव में एली ने उन पर हमला भी किया, लेकिन वे एली को घर से बाहर ले जाने में कामयाब हो गए। उनके साथ वो छोटी लड़की भी पीछे पीछे बाहर आ गई। गुस्से में आकर लिन ने भी उनका पीछा शुरू कर दिया और 3 में से 2 लोगों को पकड़ लिया। उसने एली को भागने का इशारा किया और जैसे ही एली थोड़ी दूर पहुंच गई, उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ आ गए और उन तीनों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतने में परिवार के बाकी लोग भी बाहर आ गए, लेकिन वे इस सब को होता हुआ देखने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तभी पीछे से पादरी आ गया और उसने एली का अपहरण कर लिया। लेकिन बारिश का फायदा उठाते हुए ह्यू, कैली और जूड तीनों चुपचाप उसका पीछा करने लगे और उस पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया। गुस्सा ह्यू ने पादरी का राइफल से गला घोटना चाहा, लेकिन पादरी ने उस पर चाकू से वार कर दिया।
ह्यू अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर से खड़ा हुआ और उसने क्लासिक हेडबट से पादरी को नीचे गिरा दिया। वहीं एली ने भी ग्रुप के दूसरे लोगों को मार गिराया। पादरी ने एक बार फिर से उठने की कोशिश की तो ह्यू ने इस बार राइफल से मार मार के उसका भुर्ता बना दिया। मुठभेड़ के बाद एंड्रयू परिवार अपने घर लौट आया और बिना जीभ वाली लड़की अपनी माँ के साथ चली गई। इसके बाद कुछ हफ्ते तेजी से बीत गए और वे लोग पूरे देश में चक्कर काटकर अंत में एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। अब अंत में एली और रोब दोनों मिलकर क्रिएचर्स का शिकार करने लगे। तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप किसे चुप करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना।